वीडियो में गेट भी दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं कि कितना गेट से दूर है, वहाँ से आते हैं और इसे हाथ लगाकर और मारते मारते हम लोग को स्कूल में लेके चले जाते हैं। मैंने उस वक्त का ऐसा कंडीशन था कि लग रहा था कि एकदम गुंडा का रूप जो है शिक्षक रख लिया था। सोचिए मारते मारते भी पूछ रहा है कि पिता के नाम क्या है, जब पिता के नाम रखे तभी साला बोला तो मार रिपोर्टिंग करेगा रे तू, तो मैं औकात कितना रिपोर्टिंग करने का रे, अभी साला स्कूल छोड़ थूक बेच दिया, बोला जब स्कूल छोड़ गया स्कूल धोना भी थूक बेच दिया। हालांकि जिस बच्चे का सर फूटा था उस गार्जियन को भी एक्शन लेना चाहिए कि मेरे बच्चे का आप सर फोड़ दिए। वो क्या है कि शायद मुझे लगता है कि पैसा पर बिक गया है, मास्टर पैसा वाला है, थानादार को खरीद सकता है। कहा जाता है कि अखबार भी तेरा, सरकार भी तेरा, हम कहा जाए थानादार भी तेरा। तो कहीं ना कहीं उस दिन जो मामला हुआ थाना में, हमारे जो साथी पत्रकार थे 4-5 आदमी, उनका नाम लिखा गया रजिस्टर में और उसी सब के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं FIR हुआ है। अगर मान लीजिए जिसका नाम नहीं लिखा गया उसके ऊपर FIR नहीं है, जिसका रजिस्टर मेंटेन हुआ था उस सब के ऊपर FIR हुआ है। तो थानेदार साहब भी शायद उनसे मिले हुए हैं। FIR किया गया है कि हम लोग मैडम जी का जो है यानी HM जो महोदया है उनका साड़ी फाड़ दिए हैं। अब बताइए हम लोग, वीडियो में तो दिखाई दे रहा है कि उस दिन वो साड़ी में थी ही नहीं, सूट सलवार। हाँ, सूट सलवार में थी और उनका साड़ी फट गया। घर पे जाकर हम थोड़े फाड़े हैं, स्कूल की बात है, स्कूल का मामला है। तो अब बताइए कि मतलब कहाँ तक ये FIR सही है? आप सोच सकते हैं पूरा उन्होंने गलत FIR आप लोग पूरा गलत FIR है। एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है, जब आवेदन आपने भी दिया है और आवेदन वो शिक्षक भी दिया है, तो मामला आवेदन में कुछ नहीं है, उनके आवेदन में है कि मैडम की साड़ी फाड़ दिया गया और 2,000 रुपया को लेकर, लेकिन आपके FIR में है एक दलित पत्रकार के साथ छेड़छाड़ नहीं लगाया। तो फिर आप लोग पे उधारा लगा दिया गया है, आपके तरफ से उधारा क्यों नहीं लगाया? हम लोगों पे संगीन अपराध की धारा जो है डबल 2 लगाया गया है, लेकिन एक दलित पत्रकार पर को पीटा जाता है, रस्सी फंसा के मारने की प्रयास किया जाता है। हाँ, गर्दन में हाँ। अभी भी निशानी होगा हाँ। और उनका जो है धारा नहीं लगाया जाता है। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं, धारा लगाने में कहीं ना कहीं बड़ा बाबू गलती की है, एकदम किए हैं, पता नहीं कहाँ से ऊपर क्या है। ठीक है ना, जो हम लोगों पे लगाया गया है वो एकदम जो आवेदन दिया गया है उसके अपोजिट में है, वो धारा लगना ही नहीं चाहिए आवेदन के अनुसार। अभी हमारे साथ 3 पत्रकार साथ में खड़े हैं और ये वही पत्रकार हैं जो कि पूर्वी चंपारण जिला से छावड़ा दोनों जा रहे थे। बीच में एक सेमरा राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल पड़ती है, वहाँ पर एक बच्चे का सर फूटा हुआ था। बाहर क्या है कि भीड़ थी, एक वीडियो क्लिप चल रहा होगा, उस वीडियो क्लिप में यही पत्रकार साहब है जिनका नाम संत लाल जी है और यही वीडियो बना रहे हैं। और उसके बाद एक मास्टर आते हैं और पूरा गुंडागर्दी स्टाइल में इनको खींचकर ताबड़तोड़ इनके ऊपर हाथों की बारिश करने लगते हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है, मामला FIR तक पहुँच गई है और इनके ऊपर भी FIR है और इनके साथ ये त्रिलोकी जी हैं, इनके ऊपर भी FIR है और विवेक जी हैं, इनके ऊपर भी FIR है और इनके अलावा 4 आदमी के भी ऊपर FIR है। अब इन्हीं से जानेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? रिपोर्टर संत कुशवाहा के नाम से पे चलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम त्रिलोकी कुमार है। अच्छा, पिता का नाम क्या है? मेरा पिताजी का हमारा शंकर राम नाम है। अच्छा, मामला यहाँ कहीं ना कहीं एक दलित परिवार से है, पत्रकार है, हालांकि ये शब्द हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन पूरी मामला शायद इसी के कारण उलझा हुआ है। आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा विवेक कुमार नाम है। अच्छा, आपसे सवाल करेंगे, आप उस दिन कहाँ से आ रहे थे, समय कितना हो रहा था, क्या मामला हुआ? मोतिहारी से हम लोग जा रहे थे, लगभग समय 4 बज रहा था। ठीक है, और स्कूल के बाहर गेट की बात है, यानी गेट रोड की बात है, यानी स्कूल के सामने जो रोड होता है उस रोड पे की बात है। वीडियो चल रही है इसकी? हाँ, वीडियो भी चल रही है, स्टॉप का साइन भी उसमें है। हमने देखा कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग जमा हुए थे। तो जमा देखने के बाद में आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या करिएगा, जहाँ पे देखिएगा कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग जमा है, कुछ हंगामा हो रही है, तो आप क्या करिएगा? कुछ लोग जमा जब रहते हैं तो हम लोग वहाँ पे रुकते हैं और मामला को जानते हैं आखिरकार यहाँ लोग क्यों हैं, वहीं आपने जानने का प्रयास किया। बताया गया एक बच्चा था जिसका सर फूट गया था, उसका गार्जियन जो है टीचर को बहुत गाली वाली दे रहा था। हमने पूछा कि क्या हुआ है भाई, तो शिक्षक जो है डंडा से मार के सर फोड़ दिया एक बच्चा का। तो हमको लगा कि भाई इसका वीडियो बनाना चाहिए। हम निकाले, कैमरा निकाले, माइक निकाले, उनको कैमरा धरा दिए, कैमरामैन को कैमरा धरा, अपना माइक निकाल के। अभी कैमरामैन कौन है? कैमरामैन त्रिलोकी जी। त्रिलोकी जी हाँ, और साथ में विवेक जी साहब। हाँ, ये कैमरा कर रहे थे। ठीक है, और पीछे जो है ये खड़े थे। तो हमने अभी 1 मिनट लगभग 15 सेकंड की वीडियो है, उतना ही देर हमने वीडियो बनाया था। छोटा सा दूसरा बच्चा से हम बाइट ले रहे थे, क्या हुआ है, उतना ही देर में स्कूल से गेट से बाहर आते हैं, जो कि वीडियो में गेट भी दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं कि कितना गेट से दूर है, वहाँ से आते हैं और इसे हाथ लगाकर और मारते मारते हम लोग को स्कूल में लेके चले जाते हैं। मैंने ऐसे कहने के लिए तो आसानी से कह दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त का ऐसा कंडीशन था कि लग रहा था कि एकदम गुंडा का रूप जो है शिक्षक रख लिया था। अच्छा, आपका भी हम एक वीडियो में देखे हैं, शायद आपका जब नाम, आप पिता का नाम लेते हैं कोई राम लगाकर, तो आपके साथ क्या व्यवहार करता है वो टीचर ही बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मतलब मार भी रहा था, वहाँ पे हम लेके गया, पूछा, सोचिए मारते मारते भी पूछ रहा है कि मेरे पिता के नाम क्या है, जब पिता के नाम रखे तभी साला बोला तो मार रिपोर्टिंग करेगा रे तू, तो मैं औकात कितना रिपोर्टिंग करने का रे, अभी साला स्कूल छोड़ गया, थूक बेच दिया, बोला जब स्कूल छोड़ गया स्कूल धोना भी, थूक बेच दिया, अब स्कूल धोना भी पड़ेगा। अब उस मेरे साथ हरकत किया
मैंने शिक्षक के नाम पे इस स्कूल में गुंडा है, इसको हमारे हिसाब से बर्खास्त नहीं कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग जब मामला ये सब हो गया उसके बाद आप लोगों ने क्या कदम उठाया? देखिए, जब मामला हुआ तो हम लोग अपने साथी पत्रकार को फ़ोन किया। साथी पत्रकार लोग 1 घंटा बाद पहुंचे और हम लोग वहाँ पे 3 आदमी थे। अब जरा बताइए, 7 आदमी पे FIR किया गया है, वो भी FIR किया गया। हम लोग स्कूल के बाहर थे, स्कूल में एंट्री भी नहीं किए थे। FIR किया गया है कि हम लोग मैडम जी का जो है यानी HM जो महोदया है उनका साड़ी फाड़ दिए हैं। अब बताइए, हम वीडियो में तो दिखाई दे रहा है कि उस दिन वो साड़ी में थी ही नहीं, सूट सलवार में। हाँ, सूट सलवार में थी और उनका साड़ी फट गया। घर पे जाकर हम थोड़े फाड़े हैं, स्कूल की बात है, स्कूल का मामला है। तो अब बताइए कि मतलब कहाँ तक ये FIR सही है? आप यानी सोच कि सकते पूरा पूरा उन्होंने गलत FIR आप लोग पूरा गलत FIR है। 327 धारा है, वो भी उसमें क्या होता है कि कुछ एक धारा है जिसमें क्या होता है कि आपके जमीन पे हमने कब्जा कर लिया। तो सरकारी स्कूल में कौन कब्जा करने जाएगा जी? कौन गधे ना जाएगा सरकारी स्कूल कब्जा करने, जिसमें बच्चा पढ़ रहा है उसे कौन कब्जा करेगा? अब सबसे बड़ी बात यह है, देखने वाली चीज़ ये है कि जो व्यक्ति 5 बजे स्कूल के गेट पे पहुंचता है उस पर FIR किया गया है कि वो साड़ी फाड़ दिया, ठीक है, जबकि 4 बजे स्कूल में छुट्टी हो जाता है पूर्ण रूप से। अच्छा विवेक जी, आप बताइए कि उसमें 2-2 हज़ार रुपया का क्या कुछ मामला लगाया गया? देखिए, पत्रकार ऐसा मतलब कि जितना भी पत्रकार पर मतलब कि FIR हुआ है उसमें देख सकते हैं इसी प्रकार से जो है कहीं ना कहीं ये लोग FIR लगाते हैं कि रंगदारी किया, ये किया, वो किया, रजिस्टर फाड़ दिया। दरअसल पूरी कहानी जो है आपको ये बतलाइए दिए हैं कि हम लोग जो है परिसर के बाहर जो है वीडियो बना रहे थे, अंदर से आए पीटना शुरू किए। उसके बाद में जो है एक क्लिप बन गया, हम लोग का वीडियो देख सकते हैं वायरल हो रहा है। उसके बाद में जो है जो देख रहे हैं लोग कि मतलब कि हम लोग अब कैसे बचेंगे, प्रशासन के सामने जो है मामला चला गया, हाईलाइट हो गया। उसको लेकर जो है एक मनगढ़ंत को लोग कहानी बनाए और उसके माध्यम से जो है FIR की है। बताइए 2000 रुपया, लेकिन हम लोग मांगने जाएंगे फगुआई, ऐसा कहीं सुने हैं? अब ये बताइए, पुजारी मीडिया नेटवर्क संजीत भाई को जानते हैं, मनदीप भाई को जानते हैं, उन पे आरोप लगाया गया है हम लोग के साथ में ही कि 2000 रुपया फगुआई मांगने गए थे। पुजारी मीडिया नेटवर्क जो कि कार से चलता है और दूसरा कोनो को जो है फगुआई देता है। हम लोग भी 40,000 45,000 का महीना कमाते हैं, दूसरा कोनो के फगुआई देते हैं, हम लोग फगुआई मांगने जाएंगे स्कूल में 2000 वो भी। अब इस चीज़ को समझिए। आज एक और ही चीज़ लिखाया गया है कि 26 जनवरी को भी आप नहीं दिए, इसका मतलब हम हमेशा उस स्कूल में जाते थे उनसे 26 जनवरी का चंदा मांगने, कभी फगुआई का चंदा मांगने, दीपावली का चंदा मांगने, तब ना इस तरीके से FIR करवाया गया है। अभी चीज़ आप सोचिए, कहीं ना कहीं आप लोग 3 आदमी हैं और 4 आदमी के ऊपर जो FIR हुआ था उनका नाम एकदम फ्रॉड है। और 4 आदमी का है, जैसे मनदीप भाई, संजीत भाई, हम और ये विवेक जी हैं, एक मंटू जी हैं, एक कमलेश भाई हैं, जय गुप्ता है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि आपके ऊपर FIR जो फर्जी हुआ है। हाँ। तो आप लोग अभी तक कहाँ तक इस मामले में पहुंच पाए? इसमें जो है FIR जो हुआ है वो किस कारण हो गया है इतने लोगों पे, जबकि किसी को पता नहीं था कौन कहाँ से आते हैं। वो मतलब अपोजिट जो हमारे कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि हम लोग थाने में गए। कौन थाना? उस दिन मुफस्सिल थाने में गए थे। रजिस्टर मेंटेन के लिए जो है थाना अध्यक्ष साहब दोनों पक्ष का जो है नाम, गांव सब कुछ है हम लोग दे दिए। और हमको लगता है कि थाना अध्यक्ष साहब जो है कुणाल किशोर, जो जिस शिक्षक से हम लोगों को लड़ाई है, उनको पूरा रजिस्टर दे दिया और रजिस्टर से जो है FIR सभी पे जो दर्ज करवा दिए। यही चीज़ हुआ है। बाकी इस मामला को लेकर हम लोगों ने DM सर के पास गए, SP सर के पास गए। एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है, जब आवेदन आपने भी दिया है और आवेदन वो शिक्षक भी दिया है, तो मामला आवेदन में कुछ नहीं है, उनके आवेदन में है कि मैडम की साड़ी फाड़ दिया गया और 2-2 हज़ार रुपया को लेकर, लेकिन आपके FIR में है एक दलित पत्रकार के साथ धारा नहीं लगाया तो फिर आप लोग पे उधारा लगा दिया गया है, आपके तरफ से उधारा क्यों हम नहीं लोगों लगाया गया? पे संगीन अपराध की धारा जो है डबल 2 लगाया गया है। लेकिन एक दलित पत्रकार पर को पीटा जाता है, रस्सी फंसा के मारने की प्रयास किया जाता है। रस्सी कहाँ? घेट में? हाँ, गर्दन में हाँ। अभी भी निशानी होगा। हाँ। और उनका जो है धारा नहीं लगाया जाता है। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं, धारा लगाने में कहीं ना कहीं बड़ा बाबू गलती किए हैं। एकदम किए हैं, पता नहीं कहाँ से ऊपर क्या है, ठीक है ना। जो हम लोगों पे लगाया गया है वो एकदम जो आवेदन दिया गया है उसके अपोजिट में है। वो धारा लगना ही नहीं चाहिए आवेदन के अनुसार। तब भी हम लोगों पे इस मामला को लेकर अभी तक आप लोग कहाँ इस मामला को लेकर हम लोग इंस्पेक्टर सर के पास भी गए। उन्होंने भी कहा कि ये धारा कैसे लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने DM सर के पास गए, SP सर के पास गए। एक चीज़ आपसे ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि DM सर, हमको जब हम लोग DM सर के पास गए, हमको लगा भी नहीं था कि DM सर होकर के भी हम लोग को इतना समय दे पाएंगे। 20 मिनट हम लोगों को समय दिए। और जब सामने हम लोग बैठे हुए थे, आपके सामने बैठे हुए, जैसे आप लोग के सामने हम बतिया रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये DM सर के सामने हम लोग बात कर रहे थे। मैंने 20 मिनट समय दिए, उम्मीद से ज़्यादा समय दिए। और जैसे ही उन्होंने सुना कि किसी बच्चा का माथे को फोड़ दिया गया था टीचर के द्वारा, उसी वक्त DO साहब के साथ हम लोग के सामने DO साहब के पास फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं इस मामला को जांच किया जाए। हमारे बच्चे का अगर माथा फोड़ दिया जाए, अगर आपके बच्चे का माथा फोड़ दिया जाए तो क्या करिएगा? मतलब जल्दी जाँच किया जाए और जाँच करके इस पर जो है उचित कार्रवाई किया जाए। तो अभी तक मास्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी तक मास्टर के ऊपर अब क्या कार्रवाई हुआ, अभी जांचें चल रहा है। अभी हम लोग को पता नहीं है कार्रवाई हुआ है कि उस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या कुछ करने? शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरा कोई हम लोग को पास ऐसे शिक्षकों के साथ होना क्या चाहिए? ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए, शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी, सरकारी स्कूल में ऐसे शिक्षक जिनको नौकरी नहीं लगी रहती है
तो पूरा उतावला रहते हैं कि हम सरकारी टीचर बन जाए, लेकिन वहीं जब सरकारी टीचर बन जाते हैं तो उस देखिए, बच्चे के कॉपी में आप आइएगा देखिएगा तो ना मैथ के, ना हिंदी के, ना इंग्लिश के में 1 महीना क्या पूरा साल भर का देखिएगा ना तो उसमें टास्क नहीं रहता है। अब बीपीएससी के द्वारा कुछ लोग जो बहाल होकर जा रहे हैं, शायद वो लोग पढ़ा रहे हैं और उनसे उम्मीद भी है कि वो लोग सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाते हैं। रही बात उस गुंडागर्दी मास्टर की, वीडियो आपको क्लिप दिखाई दे रहा होगा जिसमें भाई हैं मामला को देखकर वहाँ पर रुके हुए थे और कुछ जानने का प्रयास किए, लेकिन इनके साथ इतना गलत हो गया, FIR तक मामला पहुँच गया है। अब आगे क्या कुछ शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होती है, बड़े अधिकारी से बस यही रहेगा कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उस मास्टर को बर्खास्त किया जाए। मैं तो कहूँगा ऐसे ऐसे मास्टरों को जेल तक पहुँचाया जाए ताकि उसका दिमाग का घमंड टूटे और वो अच्छा से शिक्षा जगत में क्रांति लाए और बच्चों को पढ़ाकर उसका भविष्य को उज्जवल करे। हालांकि जिस बच्चे का सर फूटा था उस गार्जियन को भी एक्शन लेना चाहिए कि मेरे बच्चे का आप सर फोड़ दिए, वो क्या है कि शायद मुझे लगता है कि पैसा पर बिक गया है। मास्टर पैसा वाला है, थानादार को खरीद सकता है। कहा जाता है कि अखबार भी तेरा, सरकार भी तेरा, हम कहा जाए थानादार भी तेरा। तो कहीं ना कहीं उस दिन जो मामला हुआ थाना में, हमारे जो साथी पत्रकार थे 4-5 आदमी, उनका नाम लिखा गया रजिस्टर में और उसी सब के ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं FIR हुआ है। अगर मान लीजिए जिसका नाम नहीं लिखा गया उसके ऊपर FIR नहीं है, जिसका रजिस्टर मेंटेन हुआ था उस सब के ऊपर FIR हो गया है। तो थानेदार साहब भी शायद उनसे मिले हुए हैं। फिलहाल इस मामला को लेकर हम लोग सबको लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। और जो लोग पत्रकार सिर्फ नेता बनने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो बनते रहिए, लेकिन पत्रकार के साथ कुछ हुआ है तो इनके साथ भी लड़िए, क्योंकि यही सारे वो पत्रकार आपके लिए भी लड़े हैं और जिसके लिए होगा उसके लिए भी लड़ेंगे। फिलहाल आप लोग की राय क्या बनती है, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में